गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल स्काई। अगर एक प्यारी सी सनराइज़ देख लो ना तो लिटरली आपका दिन ऐसे ही बन जाता है, पता नहीं आगे जो भी हो, बट यू फील सो पॉजिटिव। तो मैं फटाफट से पहले नहा ले रही थी क्योंकि आज है दशहरा और ये व्लॉग मैं लगभग 2 महीने के बाद पोस्ट कर रही हूँ। सारे जो क्लिप्स हैं ना दशहरा का, दिवाली का, सब मैंने व्लॉग किया है बट मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था एडिट करने के लिए। तो सारे क्लिप्स मेरे फ़ोन में पड़े हुए हैं और मैंने सोचा कि न्यू ईयर में जाने से पहले ये सारे वीडियोस को मैं एडिट कर लूँगी और जो स्टोरेज है उसको क्लीन कर लूँगी सो दैट न्यू ईयर में मैं नई नई वीडियोस रिकॉर्ड कर पाऊँ। ओके, तो यहाँ पर मैं नेल पॉलिश लगा रही थी क्योंकि आज पूजा है और हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि जो अष्टमी के दिन है ना, फाइनली हम तैयार होते हैं, लाइक हेयर वॉश करते हैं एंड वी डू ऑल द श्रृंगार एंड एवरीथिंग। तो अब तो उतना कोई नहीं मानता, बट पहले जब बचपन में मम्मा हमें ऐसे बताती थी और हम बहुत अच्छे से तैयार होते थे अष्टमी के दिन। और ये चेन मैं खोल के रख दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मतलब स्नैचिंग होती है। तो मी एंड याशु वी बोथ आर रेडी। और ऐसे तो हमें अष्टमी को बाहर जाना था बट क्योंकि मैं पूरे 9 दिन तक फास्ट करती हूँ तो इसलिए हम नहीं जा पाए। और आज जो दशमी का दिन है तो आज हम बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पर ऐसे तो प्लान हमने बहुत कुछ किया है कि हम मेला देखने जाएंगे, वी विल गो फॉर शॉपिंग एंड एवरीथिंग, बट मुझे नहीं पता कितना क्या कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना मतलब टाइम वेस्ट है। और एक्टिवा में इतना भीड़ में रुक रुक कर गाड़ी चलाना मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले हम लेट ब्रेकफास्ट के लिए गए थे एंड अर्ली लंच भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके बाद हमने कुछ ऐसा खास खाया नहीं। और यहाँ जहाँ हम गए थे ना वहाँ की ये रबड़ियाँ बहुत ही डिलीशियस होती है तो हमने वो भी खाया। उसके बाद सच कहूँ तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम सीधे घर आ गए, हमने कुछ भी शॉपिंग नहीं करी और हम कहीं खास गए भी नहीं, बस थोड़ा बहुत ऐसे देख के आ गए। और फिर शाम को हम निकले क्योंकि उस दिन दोपहर को धूप भी बहुत ज़्यादा थी तो हमने सोचा कि चलो शाम को निकलते हैं। तो हम थोड़ा जल्दी ही निकल गए थे, अराउंड 5:30 के आसपास हम निकल गए थे। और जैसे ही हम पहुँचे, लाइक गाड़ी चलाते चलाते आप देख सकते हो कि अंधेरा भी हो गया है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और मैं बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चला पा रही थी। हर आगे आगे थोड़ी थोड़ी जगह पे हमें रुकना पड़ रहा था एंड इट वॉज सो फ्रस्ट्रेटिंग। तो मैंने याशु से कहा कि लेट्स जस्ट गो बैक होम बिकॉज आई वॉज हैविंग वेरी बैड हेडेक। एक तो 9 डेज़ का फास्ट एंड यू कैन सी कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब हम किसी भी पंडाल में जाकर अच्छे से दर्शन नहीं कर पाए। भीड़ देख के ही मैं भाग खड़ी होती थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फोबिया है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो तो मुझे बहुत डर लगता है। तो हम लिटरली कहीं नहीं गए और हम बस उसके बाद दूर दूर से देखकर घर की तरफ निकल गए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर डे। कल मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मैंने क्लिप्स तो डाले हैं, आपने देखे होंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी एंड ऑल्सो बिकॉज आई वॉज फास्टिंग फॉर 9 डेज तो मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और ऐसे भी ना मुझे भीड़ से, जहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो जाए या फिर ट्रैफिक में, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आई हैव फोबिया, तो आई कुडंट रिकॉर्ड मच। आज का जो दिन है वी आर अगेन गोइंग आउट और हम जा रहे हैं एक्चुअली शॉपिंग के लिए बिकॉज मुझे कुछ कपड़े चाहिए, याशु को कुछ कपड़े चाहिए। सो या वी आर गोइंग टू H&M एंड वेस्ट साइड और उसके बाद हम थोड़ा कुछ खा लेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू एंजॉय आवरसेल्व्स एंड या दैट इज़ द प्लान। और अभी मैं एक गेट रेडी विद मी वीडियो रिकॉर्ड करने वाली हूँ क्योंकि आई लिटरली लाइक आई एम नॉट फिल्मिंग एनीथिंग फॉर पास्ट फ्यू डेज़। और मेरा जो 90 डेज चैलेंज चल रहा है वो भी आई थिंक मेरे पास सारे क्लिप्स पड़े हुए हैं बट आई एम नॉट एडिटिंग द वीडियोज़ बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग टाइम एंड ऑल्सो माई हेल्थ इज़ नॉट दैट ग्रेट। सो इस चक्कर में ना आई एम जस्ट नॉट एबल टू एडिट इट एंड आई एम जस्ट नॉट फीलिंग लाइक डूइंग फिल्मिंग और एडिटिंग। और जब मुझे मन नहीं करता ना देन आई डोंट वॉन्ट टू डू इट, लाइक आई डोंट वॉन्ट टू फोर्स माई सेल्फ बिकॉज वो फिर उस चीज़ को आप एंजॉय नहीं कर पाते। सो या दैट इज़ द थिंग। तो आई एम क्विकली गोना गेट रेडी एंड सी यू गाइस, बाय। ओके, सो आई जस्ट गॉट रेडी और मैंने गेट रेडी विद मी भी फिल्म किया।
बट आई एम नॉट श्योर कि कैसा हुआ है। अगर अच्छा हुआ तो मैं उसका रील बना के डालूँगी, और अगर नहीं अच्छा हुआ तो मैं इसी वीडियो में डाल दूँगी। वैसे भी आज बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है। सो मैं और यशु दोनों कुर्ती में हैं, तो के बस अभी हम निकलने वाले हैं और धूप थोड़ी सी अभी कम है, बट धूप का आज ऐसा ही सीन है, कभी बहुत ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, बट इट्स ओके, वी आर हेडिंग नाउ। और भूख भी बहुत तेज़ लगी है, हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। सो या आई सी यू सून, बाय। काफ़ी ज़्यादा पंडाल घूमने के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं शॉपिंग के लिए, और हमारा जो पहला स्टॉप था दैट वाज H&M। सो यहाँ पर मैं आई थी कुछ जीन्स लेने और कुछ बेसिक टॉप्स। एक्चुअली बहुत ही जल्द मैं एक ट्रिप पे जाने वाली हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी अ वर्क ट्रिप, तो उसके लिए मुझे कुछ लेना था। आई ट्राइड दिस टॉप, बट इसका एक अलग कलर मैंने लिया जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया है। आई ऑल्सो ट्राइड दिस वन, बट आई डेंट लाइक इट दैट मच। ऐसे मुझे कुछ खास कलेक्शन नहीं लगा, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़रूरी था लेना, तो मैंने एक आध पीसेस लिए, कुछ ज्वेलरीज पिक करा। बट टू बी ऑनेस्ट, H&M की कलेक्शंस मुझे आजकल इतने पसंद नहीं आ रहे हैं। वो सारे डिज़ाइंस बिल्कुल सेम लग रहे हैं। उनके वेबसाइट पे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट यहाँ पर जो स्टोर है ना, एक ही H&M का स्टोर है, और मुझे लगता है कि वो इतना फ्रेश कलेक्शन यहाँ पे नहीं रखते। एनीवे, जो भी था एक आध मैंने पिक किया। मुझे एक आध बैग भी पसंद आए, बट मैं आई डेंट वांट टू पे लाइक फुल प्राइस फॉर द बैग। जब सेल आएगा तब ले लूँगी। सो आई ट्राइड दिस वन, जो कि जिसकी फिटिंग मुझे थोड़ी ऑफ लग रही थी इस पैंट की। मुझे आजकल जो थोड़े से नीचे से फ्लेयर होते हैं ना, वैसे ही पैंट्स पसंद आते हैं। आई डोंट लाइक दैट स्किनी फिट और स्लिम फिट पैंट। ये वाले मुझे बहुत पसंद थे, बट ये थोड़ा सा मुझे वेस्ट में टाइट हो रहे थे, तो मैंने नहीं लिया। ये जीन्स काफ़ी अच्छा था, बट इसकी फिट मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी, लाइक बैक जो मेरे बट एरिया में ना, वो अच्छे से फिट नहीं हो रहा था। सो दिस इज़ अ टॉप आई ट्राइड, बट बाद में मैंने इसका दूसरा वाला कलर लिया, लाइक एक ऑफ वाइट वाला, उसको मैंने पिक करा। So yeah, that was the everything like I tried. Yeah, I also tried this frock which I really liked, but इसका छोटा साइज़ नहीं था। I tried M और ये काफ़ी लूज़ था, so I wanted to pick like small size, but वो अवेलेबल नहीं था। But I really liked this one। मुझे इसमें एनाबेल टाइप की फील आ रही थी। ओके, तो शॉपिंग तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, इतना कुछ खास मुझे मिला नहीं, एंड वी वर रियली हंग्री। तो ऐसे हमारा प्लान था कि हम पहले एक रेस्टोरेंट है चाइनीज़ खाने जाएंगे वहाँ पर, बट इतनी तेज़ भूख लग गई थी कि हमें इस कैफ़े में रुकना पड़ा। यहाँ पर उस दिन कुछ रिपेयर का काम चल रहा था, बट क्योंकि यहाँ पर हम अक्सर आते हैं, तो उन्होंने कहा मैम प्लीज़ आप बैठिए, वी विल सर्व यू, एंड दैट वाज रियली स्वीट ऑफ देम। सो हमने ये कुछ रेड वेलवेट का केक ऑर्डर किया था, विच वाज सो डिलीशियस। सो हमने कुछ चॉकलेट की पेस्ट्रीज भी ऑर्डर की थी, और मेरा फेवरेट आलमंड क्रोसॉन। तो या वी वर जस्ट हैविंग आवर फूड एंड चिट चैटिंग, और हम ऐसे ही एंजॉय करते हैं। व्हेनेवर वी गो आउट, वी ईट आवर फूड, वी टॉक रैंडम शिट, एंड वी एंजॉय आवर टाइम।
सो दिस वॉज आवर सेकेंड स्टॉप फॉर द डे और हमें चाइनीज़ खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी पिछले कुछ दिनों से. सो वी केम टू दिस प्लेस कॉल्ड टेस्ट ऑफ चाइना. और याशु, मैं ना फूड ऑर्डर नहीं कर सकती. आई गेट रियली कन्फ्यूज. जो भी सामने वाला ऑर्डर करता है मैं उसी को खा लेती हूँ. मेरा ऐसा कुछ मतलब अगर आप मुझे पकड़ा दोगे मेन्यू तो मैं कुछ भी ऑर्डर नहीं कर पाऊँगी. सो याशु ने ऑर्डर किया था कुछ फ्राइड मोमोज एंड नूडल्स. उसके बाद कुछ चिकन का कुछ तो एक ऑर्डर करा था उसने. सो या वी हैड आवर फूड एंड इट वाज सो डिलीशियस. आई एम बैक एंड आई एम लाइक सो टायर्ड. इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम और कहीं भी नहीं गए. वी डिडंट गो टू द मार्केट. बाकी का जो सामान लेना था हमने कुछ नहीं किया. हमने बस पेट पूजा की एंड देन हम घर के लिए आ गए. एंड आई रियली नीड टू स्लीप फॉर सम टाइम. मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है. मतलब ज़्यादा खा लेने की वजह से ना सिस्टम मिल गया है पूरा. सो काफ़ी ज़्यादा खा लिया मैंने और मेरा पेट ओके. फ़िलहाल आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज और मैं सोऊंगी थोड़ी देर. और पता नहीं आगे वीडियो को कंटिन्यू करूँगी कि नहीं. अगर करूँगी तो फिर देखेंगे, नहीं तो दैट्स इट फॉर द डे एंड आई विल सी यू विद माय नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर.